पर भगवान की प्रसन्नता इसमें नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि अगर हमारे प्राणनाथ, हमारे आराध्य भगवान श्री सिया राम जी को पाना है तो कैसे पाएंगे? पैसे से ना, प्रतिष्ठा से ना, पद से ना, फिर किससे, कैसे मिलेंगे राम जी? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा, जान लेहु सो जान निहारा। भैया जिसको जानना है डंके की चोट पर, गोस्वामी जी बता रहे हैं, राम जी को रिझाना है, राम जी को प्रसन्न करना है तो बस एक काम करो, प्रेम करो। प्रेम और भक्ति एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। भक्ति बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे अब दूध है, दूध को आप औटाते जाओ, औटाते जाओ, पकाते जाओ, पकाते जाओ, पकाते जाओ, पकाते जाओ, तो जो लास्ट में बचेगा ना, जो वो उसका जो सार तत्व है, वही प्रेम है। भक्ति गाड़ी 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 होते होते जब अंत में जो बचती है ना, वो प्रेम का रूप ले लेती है। फिर भक्ति प्रेम में परिणत हो जाती है और प्रेम से भी आगे बढ़ता है। हमारे चैतन्य परंपरा में तो कहते हैं प्रेम से भी आगे 8 और स्टेप हैं, जो अंत में आता भाव और अंत में आता महाभाव। तो गाढ़ा जब भक्ति हो जाएगी वही प्रेम बन जाएगा। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, भजन बिना नहीं, भक्ति बिना नहीं मिलने वाले भगवान श्री भक्ति के सम्राट, भक्ति के सिरमौर, भक्ति के मुकुटमणि भगवान श्री महादेव से पूछा, आपकी दृष्टि में भगवान कैसे मिलेंगे और किस चीज से मिलेंगे? तो उन्होंने भी माता पार्वती को क्या कहा? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन। उमा महादेव जी अपनी अर्धांगिनी मैया को कह रहे हैं, देवी संसार में राम भजन बिना सब सपना है, सब स्वप्न है, सब नीरस है। भजन होगा तो जीवन में रसता आएगी, भजन होगा तो जीवन में शुद्धता आएगी, नहीं तो बिना भजन वालों को हमेशा हमेशा नीरसता में ही देखा गया है। चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े राजे महाराजे को देख लो, भजन नहीं होगा ना जीवन में, दुखी ही मिलेगा, परेशान मिलेगा, उदास मिलेगा। और भगवान का भक्त जो होता है ना, प्रेमी जो होता है, वो फकीरी में भी जिएगा। आप कभी सोच के देखो, ये जो साधु बाबा जी होते हैं, ये जो मौज में मस्ती में फकीरी में जीते, इनके पास कुछ आगे का भविष्य नहीं, कुछ इनके पास संग्रह नहीं, पर कितना मौज में जीते। इनकी मस्ती देखो आप, बड़े बड़े राजाधिराज इनकी मस्ती देख के ललचा जाएं कि आहा काश ऐसी मस्ती हमें मिल जाती। एक फकीर की झोपड़ी में आग लग गई तो गांव वाला भगा भगा आया, बाबा 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 झोपड़ी में आग लग गई। बाबा मस्ती में एकदम सोए हुए थे, बोले बाबा झोपड़ी में आग लग गई। बाबा बोले मुझे क्या? बोले बाबा तेरी झोपड़ी में आग लग गई। तो बोले फिर तुझे क्या, तू आराम से घर जा, सो, क्यों हमारे दिमाग को खा रहा है? ये होती है फकीरी, ये होती है मस्ती। बड़े बड़े फकीरों को, साधुजनों को ये प्राप्त होती है, राजाओं को नहीं। एक फकीर कहीं जा रहे, रास्ते में किसी ने उनको दक्षिणा में एक चांदी का सिक्का दिया।
तो महात्मा जी ने कहा भैया हम तो लेते नहीं है कुछ भी, हमें चाहिए नहीं। बोले महाराज जी कोई, अच्छा ठीक है आप मत लो, आपको कोई ऐसे राह चलता कोई गरीब मिल जाए उससे दे देना, कोई भिखारी मिल जाए उससे दे देना। बोला ठीक, ये ठीक है। तो महात्मा जी वो चांदी का सिक्का लेके ढूंढते जा रहे हैं, कोई रास्ता में गरीब मिल जाए। खूब मंदिर में भिखारी मिले दरवाजे के बाहर, साथ वाले कहते बाबा ये है ना भिखारी, इसे दे दो। बोले ना, जिस दिन असली भिखारी मिलेगा उस दिन उसको दूंगा, किसी को नहीं देते। सबको ऐसे ही टालते टालते एक दिन जंगल से जा रहे थे। जैसे जंगल से जा रहे थे, रास्ते में राजा की सवारी दौड़ती हुई आ रही थी, हाथी घोड़ा, हटो हटो हटो, राजा जी आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं। सबको हटा दिया गया, महाराज जी को भी धक्का दिया, हटो हटो हटो, राजा जी पधार रहे हैं। तो साधु ने पूछा कौन राजा, कहाँ राजा, और ये राजा भाग के जा कहाँ रहा है। तो सैनिकों ने बताया ये फलाने देश के राजा हैं, फलाने दूसरे देश के राजा पर आक्रमण करने जा रहे हैं। उसने पूछा काहे को आक्रमण करने जा रहे हैं। बोले आक्रमण करके सामने वाले राजा को हरा के उसका राज्य अपने राज्य में शामिल कर लेंगे। साधु ने पूछा इनके पास राज्य की कमी है क्या। बोले ना, बहुत है, पर अच्छा है ना, जितने राजाओं को हराएंगे उतना राज्य बढ़ेगा। जैसे फकीर ने सुना, साधु ने सुना, हंसते हुए बोले मिल गया मिल गया मिल गया, जिसकी हमें खोज थी वो मिल गया। और जाकर के राजा के रथ के पास, राजा के पास जाके कहा राजा को हाथ आगे कर। राजा ने साधु देखा तो हाथ आगे किया, आगे किया तो एक सिक्का निकाल के वही चांदी का हाथ में रख दिया। बोले क्यों। बोले हमने दुनिया में गरीब बहुत देखे पर तुझ जैसा गरीब नहीं देखा, जिसके पास इतना कुछ है फिर भी मरा जा रहा है, इससे बड़ा गरीब इस दुनिया में कौन होगा। असंतुष्टि ही दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी है, और संतोष ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। सीधी सी बात है। तो हमने गरीब बहुत देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा। ले आज ये साधु तुझ गरीब को एक चांदी का सिक्का दान करता। राजा का सर नीचे हो गया। ये होती है फकीरी, एक साधु की मौज। राजा के सामने भी जब चलेगा तो सर उठा करके चलेगा। इसलिए भैया ये मौज कहां से आई उनके जीवन में। ये मौज देती है भक्ति, ये अमीरी उनके जीवन में देता है भगवान का भजन। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु, बिना भक्ति के ना तो तुम्हारा ये लोक पवित्र होगा और ना परलोक पवित्र होगा। और भक्ति जीवन में आ गई तो फिर शास्त्र कहते हैं, हमारा सिद्धांत कहता है भक्ति जीवन में आ गई तो तुम्हें भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। भक्ति बहुत कुछ बदल देती है जीवन में, बहुत कुछ। हृदय की शुद्धि भक्ति से होती है, बाकी तो कौन शुद्ध करेगा हृदय को। हमारे ब्रज के महाराज जी एक भक्ति देवी पर बड़ा सुंदर दृष्टांत देते। सब ध्यान से सुनो, इधर देखो, व्यासपीठ की ओर देखो, वहां जो आ रहा है जा रहा है उनको करने दो अपना काम, आप इधर देखो। तो एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी ने एक 4 मंजिल का बंगला बनाया, कोठी बनाई। अब भैया आजकल जमाना ऐसा है कि घर तो सबके बड़े बड़े पर घर में रहने वाले नहीं है। एक आध हम दो हमारे दो, अब वो हमारे दो भी आजकल घर में तो पढ़ते नहीं, उनको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। तो बेटा बाहर विदेश पढ़ने चला गया, बेटी का ब्याह हो गया, रह गए सेठ सेठानी अकेले 4 मंजिल का घर। क्या करें। तो किसी ने सुझाव दिया सेठ जी किराए पे चढ़ा दो। बोले हाँ ये सही है। तो सेठ जी ने एक इश्तिहार एडवर्टाइज दिया न्यूज़पेपर में, अखबार में, कि फलाना फलाना घर किराए पर उपलब्ध है। और उसमें नीचे लिखा कि जो भी इस घर को किराए पे लेना चाहिए भाई सज्जन व्यक्ति हो, कोई भी खान पान नशा ये सब नहीं चलेगा। तो एक 4-5 कोई कॉलेज के लड़के आ गए, बोले सेठ जी हमको ये मकान दे दो। सेठ जी ने कहा दे तो देंगे पर कोई अवगुण तो नहीं है। बोले ना हम कुछ नहीं करते महाराज, हम तो बड़े शुद्ध सात्विक बालक हैं, हम तो बस अपना पढ़ाई